Hello students, how are you all? Welcome back to my channel Learn with Vanshika. Today's topic is speech. Speech is very important topic for the class 11th and 12th as well as for competitive exams also. So, without wasting any time, let's get started with the new topic speech. Here, सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्पीच होती क्या है और लिखी किस लिए जाती है और वो हमारे किस वे में हेल्प आती है। सो इसका स्मॉल पैरा में मैंने इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा है. यू कैन ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक फॉर द बेटर रिजल्ट्स इन योर एग्ज़ाम. A speech is an effective way of conveying message to a large audience. Very easy. स्पीच वो है इफ़ेक्टिव वे में वो चीज़ है जो जिससे हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं एक लार्ज ऑडियंस पे. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ. मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ एक लार्ज ऑडियंस के तौर पर. आप मेरे लिए लार्ज ऑडियंस हो और मैं अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ स्पीच हेल्प्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल. स्पीच हमेशा ही पीपल के अमंग अवेयरनेस फैलाती है, स्प्रेड करती है. अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमें हर चीज़ से अवेयर रहना चाहिए. एंड थर्ड पॉइंट इज़ इट हेल्प अस टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल इशूज़ और इम्पॉर्टेंट इशूज़. सबसे बड़ी बात, स्पीच हमें सोशल इशूज़ और इम्पॉर्टेंट इशूज़ के बारे में बताती है. अगर आपने कभी देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे जो लोकसभा में जो स्पीचेस वगैरह होती हैं उसमें जो बजट वगैरह बताया जाता है वो सब हमें स्पीचेस से हमें उसके सोशल इश्यूज़ भी पता चलते हैं, कुछ उसके इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ भी पता चलते हैं. जो चीज़ मतलब मेन हाईलाइटेड होती है वो हमें स्पीच से पता चलती है. एंड नाउ वी टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑफ द स्पीच इन एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. मार्किंग स्कीम इज़ टोटल 5 मार्क की स्पीच आती है आपकी और 1 मार्क होता है आपका फॉर्मेट का और 2 मार्क होते हैं आपके कंटेंट के और 2 मार्क होते हैं आपके एक्सप्रेशन के. तो इन 3 चीज़ों को याद रखिएगा और फॉर्मेट में आपको आगे समझाती हूँ. टिप्स टू राइट एन इफ़ेक्टिव स्पीच. बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्लीज़ इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा. अब ये सारे पॉइंट्स अपनी नोटबुक में प्लीज़ लिखना जिससे कि आपको याद रहे और आप जब स्पीच लिखें तो आप कहीं भी अटके ना. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और उस चक्कर में टॉपिक कुछ और होता है और हम लिख कुछ और आते हैं. इसलिए रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. एंड द सेकेंड स्टेप इज़ don't use informal words. Yes, don't use informal words as well as shortcut words in your exam. This will deduct your marks. कभी भी informal words यूज़ नहीं करने हैं. Hi, how are you? That's not a formal word to express your feeling in examination. Simply use hey. Simply use respected words, formal words in your exams. Third one is avoid repetition of any fact or figures. Don't repeat any fact or figures in your examination. स्पीच का सबसे बड़ा पॉइंट तो यही होता है कि कभी भी अपने एक सेंटेंस को दोबारा रिपीट नहीं करना और जहाँ आप रिपीट करेंगे वहाँ पे आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ यूज़ अ कन्वर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग. बिल्कुल इसका एग्जाम्पल भी मैं अपनी तरह से आपको देती हूँ. आपको ऐसे एग्ज़ाम में लिखना है कि आप दूसरे से मतलब बात कर रहे हो, एक कन्वर्सेशन होनी चाहिए आपके और आपके टीचर से इन योर राइटिंग स्टाइल इन योर एग्जामिनेशन. द फिफ्थ पॉइंट इज़ यूज़ पोलाइट ग्रामेटिकल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज. आपको पोलाइट और ग्रामेटिकल एक्यूरेट लैंग्वेज यूज़ करनी है जिससे कि इम्प्रेशन और क्रिएटिविटी आपके एग्ज़ाम में बढ़ जाएगी और आपका स्पीच आपको पूरे 5 मार्क्स दिला सकती है. प्लीज़ remember this point. And sixth point is add variety to your vocabulary and expression. ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है. आप अपनी वोकैबुलरी में जितना ही ज़्यादा मतलब अपना एडवांटेज देंगे उतना ही आपके मार्क्स आगे बढ़ते जाएंगे और अपना एक्सप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है. एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेट. लेट्स मूव टू द फॉर्मेट. Here is our format. In
वेरी शॉर्ट फॉर्म। फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि स्पीच की जो वर्ड लिमिट होती है वो 120 टू 150 वर्ड्स होती है। इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर इससे कम होते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा हुआ तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से आपको 120 या 130 की लिमिट में ही रहना चाहिए और उसमें ही लिखना चाहिए स्पीच को। सबसे पहले हमारी आएगी टाइटल और हेडिंग, और फिर हमारा आएगा फॉर्मल एड्रेस। फॉर्मल एड्रेस इन द सेंस ऑफ मतलब जिसको भी आप लिख रहे हो स्पीच, उसका नाम, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर और डियर फ्रेंड, व्हाटएवर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। एंड मेन द कंटेंट विच इज़ ऑफ 2 मार्क्स। कंटेंट आना चाहिए आपका पूरा विद द प्रॉपर वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस। एंड इन लास्ट फॉर्मल एड्रेस, थैंक यू। आपको फॉर्मल एड्रेस में सिर्फ और सिर्फ थैंक यू लिखना है और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इतना तो ये आपका फॉर्मेट है। और इसके आगे एग्जांपल मैं आपको एक पिक शेयर करूँगी इस वीडियो के आगे, तो आप उधर से आप उसका एग्जांपल लिख भी सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, एंड इफ़ यू वांट एनी टॉपिक वीडियो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।